नमस्कार दर्शकों, मैं कृष्णकांत अग्निहोत्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान या फिर देवउठनी या फिर देव प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद में आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसको देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। यहाँ दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम इसी देवोत्थानी एकादशी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और इस वीडियो में आपको इस देवोत्थानी एकादशी की व्रत और पूजा विधि, इसके महत्व और इसकी व्रत कथा के बारे में आपको बताएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। दर्शकों, मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थानी एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद शुभ तथा मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। और आइए दर्शकों, अब जानते हैं कि देवोत्थानी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आह्वान किया जाता है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म इस प्रकार से रहते हैं। दर्शकों, इस दिन प्रातःकाल उठ करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाना चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बना करके फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रख करके उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए को प्रज्वलित करना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का भी पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजा करके उठाना चाहिए और ये वाक्य दोहराना चाहिए, उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। इस तरीके से आप देवोत्थानी एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। तुलसी विवाह के आयोजन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह ही पूरे धूमधाम से की जाती है। चूंकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या उत्पन्न नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बात करें तो एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं तथा इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करिए, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर के नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खास करके तुमको कष्ट होता है। मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। तुम्हारे कथन के अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को भी अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ ही सदा के लिए निवास करूंगा। जी हाँ दर्शकों, ये थी देवोत्थानी एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसको अभी हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और हम आपसे मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।